हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 और 16 अक्टूबर को आपका यूपी पैट का एग्जाम था और यूपी पैट में अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो 90% जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे वीडियोस हैं करंट अफेयर्स के इसी में से पूछे गए। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि हमने आपको कई बार कराए हैं, सैकड़ों बार आपको क्वेश्चन कराया। जैसे जो 16 अक्टूबर का एग्जाम था सेकंड शिफ्ट का, उसमें पूछा गया था कि देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ, तो आपको कई बार मैंने कराया है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके तहत ही और भी कई सारे क्वेश्चन हैं यूपी से भी संबंधित हैं। जैसे एक काशी पर्यटन जो यात्रा है वो पूछा गया था क्वेश्चन, तो वो कर्नाटक सरकार ने शुरू की है, उसको भी मैंने आपको कराया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो 90% जो क्वेश्चन हैं वो हमारे कराए हुए थे। और आप लोगों ने देखा होगा जो रेगुलर क्लास स्टूडेंट्स ले रहे हैं उन्होंने वो सारे क्वेश्चन जो है करेक्ट भी किए होंगे। तो जो करंट अफेयर्स का सेशन इसको डेली देखिए और एग्जाम में आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो है आपको पढ़े हुए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के कौन से संस्थान को स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो इसमें स्थान मिला है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने NSDC सहित किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी IIT कानपुर, IIT रुड़की और CSIR CRRI। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंदौर में। और दोस्तों, क्वेश्चन और पूछा गया था कि भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो थी उसको जो है किस देश के बीच में शुरू किया गया था, तो भारत और नेपाल क्वेश्चन कराया हुआ था, याद होगा आपको। अगला है, हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस ये किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व छात्र दिवस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और दोस्तों, दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा, कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, तो ये क्वेश्चन भी कराया था 1 मई को, आपको याद होगा। इसके साथ ही जो 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था दिवस से, कौन सा, अहिंसा दिवस, जो आपको अभी हमने 10 या 15 दिन पहले कराया था 2 अक्टूबर को, याद होगा आपको। महात्मा गांधी की जो जयंती है उस दिवस पर जो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और इसके साथ ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। कई बार आपको कराया है यूपी का कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, कथक उत्तर प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ये कई बार आपको कराया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए 15 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 है इसकी मेजबानी कर रहा है इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा डार्ट मिशन किस देश से संबंधित है। तो जो डार्ट मिशन है अमेरिका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, IIT गुवाहाटी। अगला है, वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, मालदीव में। और दोस्तों, क्वेश्चन और पूछा गया था यहाँ से देश से संबंधित कि भारत के जो पड़ोसी 2 द्वीप देश कौन से हैं। तो आपको कराया था हमने जो यूपी पैट की क्लास ली थी पहली, कि भारत के पड़ोसी देश राजधानी, ये जो वीडियो आया था तो उसमें कराया था कि मालदीव और श्रीलंका जो है ये क्या है, द्वीप देश हैं भारत के पड़ोसी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 90% जो क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से संबंधित
वो हमारी वीडियो से ही आए हैं, इसलिए रेगुलर वीडियो देखिए और आप 100% क्वेश्चन जो है एग्जाम में सही सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के उद्देश्य से किस बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें बारिश और बाढ़ की जो समस्या है, जो इससे किसान पीड़ित हैं, तो उनको जो है राहत देने के उद्देश्य से धान खरीद नीति की घोषणा सहित कृषि क्षेत्र के लिए कई तरह की छूट और राज्य में एक उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन का भी फैसला लिया गया। जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनके अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने नई धान खरीद नीति की घोषणा की है, जिसके तहत सामान्य ग्रेड धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2040 रुपये प्रति क्विंटल और जो ए ग्रेड का धान है उसका 2060 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो याद रखेंगे आप कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तो उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया फैसला किया है, एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ क्या है कि किसानों को राहत देने के लिए धान खरीद नीति की भी जो है घोषणा की है। ठीक, और उसमें धान खरीद नीति के तहत क्या बताया गया कि जो सामान्य ग्रेड का धान है उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड का जो धान है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक नई कपड़ा और परिधान नीति को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें उत्तर प्रदेश को कपड़ा हब बनाने हेतु इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने और सभी इकाइयों का विकास सुनिश्चित करने के लिए एक नई कपड़ा और परिधान नीति को मंजूरी दी गई है। कौन सी नीति है? तो कपड़ा और परिधान नीति को जो है मंजूरी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो राज्य को वैश्विक स्तर की परिधान निर्माण, परिधान मतलब कपड़ा निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की जो इकाइयां हैं जैसे हथकरघा हो गया, पावरलूम है, कताई है, बुनाई है, प्रसंस्करण है और परिधान का सतत विकास करना, यही इसका क्या है, यही इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई कपड़ा और परिधान नीति को मंजूरी दी है, तो ये दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त कर किस नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो उसमें एक और जो है फैसला लिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 थी इसको जो है समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर क्या किया गया, उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 यानी ये जो नई नीति है इसकी अधिसूचना जारी की गई है और ये जो नीति है ये कितने साल तक प्रभावी रहेगी? तो अगले 5 साल तक। इस बात को याद रखेंगे, अगले 5 साल तक ये जो नीति है वो प्रभावी रहेगी। अब इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना और अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य जो है इसके तहत रखा गया है। तो ये तो इसका हो गया उद्देश्य। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है और किस नीति को जो है समाप्त किया गया, तो उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 की जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 महिला एशिया कप T20 का खिताब जीता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, भारत ने। दोस्तों, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 15 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल में श्रीलंका महिला टीम को हरा दिया है और एशिया कप T20 खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल में 5वीं बार श्रीलंकाई टीम को हराया। ये भारत का रिकॉर्ड 7वां महिला एशिया कप खिताब है। भारत की रेणुका सिंह ने जो है प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। इस बात को याद रखेंगे, किसने? रेणुका सिंह ने। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में
जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है इसने किस देश की महिला टीम को हरा करके एशिया कप T20 खिताब जीता है? तो श्रीलंका महिला टीम को हरा करके। अगला क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों गरीबी उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? तो गरीबी में रहने वाले लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। अब अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी इस दिवस की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो इसकी स्थापना है वो 1992 में की थी। ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों वर्ल्ड डाटा लैब के अनुसार 2030 तक 359 मिलियन लोग जो है ये अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसा आंकड़ा जो है ये वर्ल्ड डाटा लैब के अनुसार बताया गया है। ठीक है, 2030 तक। 2022 की अगर हम थीम की बात करें कि जो ये दिवस है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, तो थीम क्या रही? तो डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ये जो है थीम रही है साल 2022 की गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। ठीक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसी स्लोवाक गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, अपूर्व श्रीवास्तव को। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों भारतीय विदेश सेवा में राजनयिक हैं अपूर्व श्रीवास्तव। इनको जो है स्लोवाक गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वो वर्तमान में टोरंटो में भारत के वाणिज्यिक दूतावास में महावाणिज्यिक दूत के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों ये क्या है, कई बार इंपॉर्टेंट होता है जो दूसरे देशों में दूत होते हैं ये राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे आप। तो हाल ही में जो स्लोवाक गणराज्य है इसमें भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया? तो अपूर्व श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 18 से 21 अक्टूबर को इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, हमारा देश भारत। दोस्तों जो भारत है ये 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल इसकी 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। जो महासभा है ये इंटरपोल की शासी निकाय है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करती है। कौन बैठक करता है? तो याद रखेंगे जो महासभा है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की जो महासभा है, तो वो जो है इसकी क्या करता है? साल में एक बार बैठक करता है। ये जो आखिरी बार है अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1997 में, इससे पहले जो है ये आयोजित की गई थी और अभी जो है ये आयोजित की जाएगी। ठीक है, कब की जाएगी? 2022 में की जाएगी। भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और जो भारत है ये इस संगठन में कब शामिल हुआ था? तो 1949 में भारत जो है इसमें शामिल हुआ था। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है इंटरपोल इसकी 90वीं महासभा की मेजबानी जो है इंडिया में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य दिवस है ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 16 अक्टूबर को। दोस्तों विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या होता है? तो दुनिया भर में भूख और भोजन की बर्बादी के बारे में लोगों को जागरूक करना, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में हंगरी के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर पाल रोमानी के सुझाव पर की गई थी इस दिवस की शुरुआत। थीम की बात करें साल 2022 की तो लीव नो वन बिहाइंड, ये जो है थीम रही है विश्व खाद्य दिवस की 2022 की। ठीक, याद रखेंगे कि कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और थीम क्या रही? तो लीव नो वन बिहाइंड, ये रही है थीम विश्व खाद्य दिवस की। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट होगा। दोस्तों दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह है, दुनिया भर के शहरों में से एक भारतीय शहर जो है उसने ग्रीन सिटी का सम्मान अपने नाम पर किया। कौन सा शहर? तो हैदराबाद। जो हैदराबाद है इसने ग्रीन सिटी का जो अवार्ड है वो जीता है। ये जो समारोह है 14 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो हैदराबाद है इसने एक और श्रेणी में पुरस्कार जीता। कौन सी? तो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी के लिए भी हैदराबाद को ही सम्मानित किया गया है। 14 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के जेजू में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ
हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था। तो याद रखेंगे यहाँ से क्या याद रखना है आपको कि हाल ही में जो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था एक अवार्ड समारोह, तो उसमें ग्रीन सिटी का अवार्ड जो है किसने जीता है, तो भारत का शहर है हैदराबाद, इसने जो है ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों साल 2022 का जो प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार है ये पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रदान करने की घोषणा की गई है। पुरस्कार के अंतर्गत 1,51,000 का चेक, स्मृति चिन्ह दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ये जो अवार्ड है ये किसको दिया जाएगा, तो जो पुरस्कार है ये डॉक्टर अब्दुल कलाम के पौत्र और एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं शेख सलीम, उनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ से कि जो साल 2022 का अणुव्रत पुरस्कार है ये किस राष्ट्रपति को दिया गया है, तो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित याद रखेंगे कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है इनकी एक आत्मकथा है कौन सी, विंग्स ऑफ फायर, और ये क्वेश्चन भी जो है पेट के एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखेंगे इसको भी, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो दोस्तों ये थे 18 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, कमलप्रीत कौर, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है 107वें स्थान पर, बी है 105वें स्थान पर, सी है 103वें स्थान पर और डी है 97वें स्थान पर। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।